सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। बुजुर्ग, आप सभी ने जो इस पावन शुभ अवसर पर बुला करके हमारा जो स्वागत किया है, उसके लिए मेरे पास आप सभी को धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं आप सभी ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना कहना चाहूँगा, हमारे साथ आई हुई बहन, छोटी बहन ललिता लोधी जी, राकेश लोधी जी, विनय लोधी जी, भाई पवन यादव जी, राहुल यादव जी और साथ में आए बहुत सारे लोग हैं, मोहम्मद सिराज जी, सुल्तान अली जी, इन सभी का धन्यवाद। आज समय वो आ गया है कि आप सभी को जगना ही होगा। अगर आप जगे नहीं तो आपको कोई अधिकार देने वाला नहीं है। और जगने के लिए आप सभी को सबसे पहले एक काम करना होगा। रोटी एक टाइम कम खाएं। और छोटी बिरादरी में ज्यादातर हम लोगों में लोधी हो, यादव हो, काछी हो, मौर्या हो, निषाद हो, जितने भी पटेल हो, इन लोगों में एक थोड़ी सी कमी रहती है कि अधिक लोग दारू की ओर ध्यान देते हैं। तो मेरी आप सभी से एक ही विनती है कि दारू की ओर ना ध्यान देकर जितना पैसा उसमें बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस पैसे का उपयोग करें। और जब आपकी बेटी और बेटा पढ़ लिख करके आएगा तो अगर नौकरी भी नहीं मिली, अच्छा बिजनेस कर सकेगा, किसानी आपसे अच्छी करेगा अगर उसे आपने अच्छी शिक्षा दी। और घर का बवाल भी खत्म होगा, क्योंकि दारू ऐसी चीज है जो घर में झगड़े भी पैदा करती है, भाई भाई से लड़वा देती है, पत्नी से लड़वा देती है, बच्चों से लड़वा देती है। इसलिए मेरे भाइयों, आप सभी लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरियों में बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार के बच्चे सिपाही बने, दरोगा बने, इंस्पेक्टर बने, सीओ बने, आईएएस पीसीएस बने और कलेक्टर बने, यहां तक कि बड़ा नेता बने, तो उसके लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। और उस शिक्षा के साथ आप सभी को सामाजिक शिक्षा भी बच्चों को देनी होगी, क्योंकि जब तक सामाजिक शिक्षा नहीं होगी, केवल पढ़ लेने से कोई ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है। वो सब कुछ पढ़ करके आ जाए और अपने माता पिता की सेवा न करे, उनका सम्मान न करे, बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करे और छोटे बड़े भाई की इज्जत न करे, बहन बेटी की इज्जत न करे, तो उसका पढ़ना लिखना दो कौड़ी का है। अंग्रेज अमेरिका वगैरह में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन माँ बाप बूढ़े होते हैं तो सीधे उन्हें कहाँ भेजते हैं? अनाथालय में। और बूढ़े से पहले ही वहां के जवान लोग पत्नियों को ले ले करके, शादी हुई कि एकदम सब अलग। यहाँ अभी भी हिंदुस्तान में अलग जरूर होते हैं लोग, लेकिन आज भी बूढ़े माँ बाप 99% माँ बाप के साथ ही होते हैं। और जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, हम किसी योग्य हो नहीं सकते। माँ बाप के आशीर्वाद की ही कृपा है जो आपका बच्चा तरक्की करता है। और ये केवल हिंदुस्तान में गौरव प्राप्त है कि कोई लड़का बाहर से पढ़ कर आए, वकील बनकर आए, इंजीनियर बनकर आए, तो सारा गांव पूरे के पूरे लोग उसे छाती से लगा लेते हैं, फूल के गदगद हो जाते हैं। ये केवल गांव में प्रेरणा मिलती है। शहर में तो लोग कहते हैं कि आए होंगे कोई, जैसे तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी रामायण लिख दी और जहां जहां जाए गए वो लोगों ने भव्य स्वागत किया। जब अपने गांव पहुंचे तो गांव करीब हुए तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि तुलसीदास जी आ रहे हैं। लोगों ने सोचा तुलसी तो आ रहा, काल मिल ले, परसों मिल ले, नरसों मिल ले। इस तरह वो लगभग एक सप्ताह अपने घर रहे, लेकिन कोई मिलने नहीं आया। फिर उन्होंने एक चौपाई लिखी कि तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म का ठौर, और गुण अवगुण जानत नहीं, नाम गोहरामे तुलसिया। तो ऐसा भी मत करो मेरे भाई। अगर आपके घर का बच्चा तरक्की की या कहीं भी कुछ करके आ रहा है तो उसे अपने गले से लगा लो, उसे अपनी छाती से लगा लो, उसका सीना चौड़ा होगा और वो गर्व से आपका नाम लेगा। और कहीं भी अगर कभी भी किसी मुसीबत में फंसे और वो अधिकारी हुआ
तो आपके काम आएगा और कहेगा कि हमारे परिवार, हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के हैं, हमें इनका काम तत्काल कहना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर माँ ने चाहा तो हो सकता है कि हम आपके बीच में चुनाव भी लड़ने आए समाजवादी पार्टी से। आप सभी का अगर आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद रहा, तो माता रानी टिकट भी दिलाएंगी और इस क्षेत्र से विजय भी होगी। बाकी आप सबकी मर्जी। अगर हमने कहीं किसी के लिए कोई बात गलत कह दी हो तो अपने भाइयों में, बहनों में, बेटियों में क्षमा मांगने में हमें कोई शर्म नहीं है। उन सभी से हम क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि एक टाइम रोटी कम खाना, कपड़े कम पहनना, लेकिन बेटी और बेटों को पढ़ाई से वंचित मत करना, क्योंकि ये वो चिराग है, ये वो प्रकाश है, वो सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता। सब कुछ चुराया जा सकता है, आपकी धन दौलत चुराई जा सकती है, आपका खेत कोई बेईमानी कर सकता है, घर बेईमानी कर सकता है, कुछ भी बेईमानी कर सकता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जो धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ कि उसे चुरा ले या उसका अपहरण कर ले या उसकी बेईमानी कर ले। और उसी विद्या से आपको बचाने की ताकत उन बच्चों में मिलेगी। इसी के साथ एक बार सब लोग जयकारा बोलिए, बोलो दुर्गा माता की जय, समस्त देवियों की जय, अवंती बाई लोधी अमर रहे, गुलाब सिंह लोधी अमर रहे, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी अमर रहे, सरदेव मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी।